आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो यहाँ प्रशासन लगी हुई है, पिछले 3 दिनों से यह गांव, यह टोला छावनी में तब्दील है। और बताते चले कि यहाँ प्राप्त जानकारी के अनुसार मामूली विवाद को लेके इसको पर्व का रंग देने का प्रयास किया गया है। पर्याप्त जानकारी के अनुसार आइए इनसे सर है बात करते हैं कि आखिर यहाँ माजरा क्या है, क्या मामला है कि आप लोग यहाँ पिछले 3 दिनों से ड्यूटी कर रहे हैं। सबसे पहले अपना परिचय दिया जाएगा। पंचायत सचिव जी, यहाँ मजिस्ट्रेट के पद पर प्रतिनियुक्त हैं जी। क्या हुआ है यहाँ? यहाँ मामूली से मामला हुआ है, हल्का मारपीट हुआ है। अच्छा, उसी विवाद के लेकर प्रतिनियुक्त किया गया है। तो ये सर मामूली सा विवाद इतना बड़ा रंग ले लेगा और आप लोग 3 दिनों से यहाँ परेशान हैं, तकरीबन दर्जनों भर व्यवस्था कर लिए, विधि व्यवस्था मामला मसला है। इसका मतलब है कि ये मामला ज़्यादा बिगड़ गया था, इसलिए आप लोगों की जरूरत पड़ी? नहीं, बिगड़ा नहीं था। क्या मामला था? जैसे मैं जानकारी के अनुसार यहाँ हल्का मारपीट हुआ था लोगों में। कौन चीज़ के लिए, क्यों मारपीट हुआ था, ये भी तो जानकारी हुआ होगा ना? जानकारी है रंग अबीर लगाने की वजह से। अच्छा, हाँ, इसीलिए तो क्या रंग अबीर लगाने के बाद क्या हो गया, क्या आपको पता है? 2 आदमी मारपीट हुआ। अच्छा, इसीलिए शांति व्यवस्था के लिए हम लोग को बहाल किया गया है, मुस्तैद किया गया है। क्या आप लोगों में से कोई बात करेंगे, बताएंगे क्या हुआ है? आप लोग नहीं बता सकते हैं क्या हुआ, नहीं जानते हैं? ये लोग गाँव के ही हैं, सच बात शायद बताने से ये लोग सब किसी को सब जानकारी होगी। आप लोगों में से किसी को जानकारी है क्या हुआ है? कुछ जानकारी नहीं, बताते चले। छोटा मोटा विवाद को लेके कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ राजनीतिक दल इसको हिंदू मुसलमान का मामला देने वाले थे। कसूर कहिए होली का दिन, इसको होली का रंग चढ़ाने का प्रयास किया गया है। ये समझ ले कि यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का कोई झंझट नहीं है, राजनीतिक प्रयास है। इसको होली के माध्यम से इस पर बदला साधने की तैयारी हो रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन के सक्रिय हो जाने की वजह से यहाँ बड़ा हादसा होने से टल गया। और ये अभी तक की स्थिति क्या है, स्थिति अभी क्या है और क्या होने वाली है, कब तक रहेंगे आप? शांतिपूर्ण है अभी जी, कोई दिक्कत नहीं। क्या उम्मीद जताई जा रही है, आप लोग कब तक ड्यूटी में अब रहेंगे? तो कब तक ऊपर वाले पदाधिकारी के ऊपर ना है, कब तक हम लोग रखा जाएगा। क्या रोज हो गया? 3 रोज हो गया है। 3 दिनों से अभी तक मामले का कोई निपटारा, कोई केस वगैरह हुआ है? केस के बारे में तो नहीं बता सकते हैं। केस के बारे में नहीं बता सकते, इन्हें जानकारी नहीं। इन्हें केवल यहाँ की जिम्मेवारी दी गई है फोर्स के साथ, ताकि यहाँ इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और यहाँ किसी तरह का प्रिय घटना न हो, इसलिए प्रशासन खड़ी है। लेकिन आपको बताते चले कि ये कब तक चलेगा, आखिर इस मामले का समाधान कब होगा। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सहदेव राउत। यहाँ ये झंझट क्यों हुआ? क्यों ये झंझट होने का मेन कारण कि बच्चे लोग होली खेल रहे थे। अच्छा इसी जगह जी। और वो उनके लड़का शमसुल का और ये साहब का लड़का जा रहा था, उस पर रंग पड़ गया, थोड़ा मिट्टी पड़ गया, तो लोग गाड़ी देने लगे। लड़का लोग कुछ नहीं बोला, कहा कि भाई चलो पड़ गया तो बोल रहा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब उतर कर क्या कहे कि साले गांड में गोली मार देंगे, तुम नहीं जानता है हम डॉन के बेटा है। अच्छा। तब ये लड़का लोग कहा कि तो कौन डॉन का बेटा है? थोड़ा सा विवाद हो गया। विवाद हो गया, बुजुर्ग देखा, बुजुर्ग लोग उनको आके समझा दिया, वो लोग भी चले गए। ये लड़का भी लोग अपना खेलने में मस्त हो गया। उसके 2-3 घंटा के बाद में मेरा एक लड़का जो शादीशुदा है, जिसके बेटी की भी शादी हो चुकी है, बेटा भी उसका जवान है, वो गया बाजार पर ठंडा लाने के लिए। अब वो लोग वहाँ पकड़ करके बाजार पर उसको पीटना शुरू करते, हाँ मारने पीटने लगे। मारने पीटने के बाद में वहाँ से खबर आया कि हाँ ऐसा बात है। तो यहाँ से वो लोग भागा घर है, तो यहाँ से हुजूम था। हुजूम तो अंधा होता है। वहाँ से उनके दरवाजे पर गए, जब तक हमको पता लगा हम सब को टाट उठ के यहाँ ले आए। बात इतने ही पर खत्म। दरवाजे पर हमला भी तो लोग किया था? जी नहीं, कोई हमला नहीं। अच्छा। कोई टच भी नहीं किया। बता रहे हैं कि हमारा गेट भी तो? जी नहीं, कोई टच भी नहीं किया। अच्छा। यहाँ के एक भी आदमी, यहाँ से आपको 1000 आदमी कहे बोला कि कोई दरवाजा टच नहीं किया। अच्छा। लेकिन उन्होंने इस माहौल को बिगाड़ने के ख्याल से उन्होंने प्रशासन या और चीज़ को यहाँ रखा है। जी हाँ, और वो जो है सो कि उनका छवि खराब शुरू से है। वो एमसीसी से जो भी उसी का धमकी बराबर देते हैं गरीबों को। हम लोग तो उनके सामने गरीब आदमी हैं। वो तो कहते हैं कि यहाँ से हम लोग कहे कि भाई इसको कंप्रोमाइज़ कीजिए। 2-3 आदमी यहाँ से गया कंप्रोमाइज़ के लिए, तो कहे कि मेरे पैसा क्या होगा, मेरे पास बहुत पैसा है, हम सब लोग को देख लेंगे, फूंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह की उन्होंने बात कही। हम लोग उनसे, अब उनके सामने तो हम लोग कुछ नहीं है। अभी तो प्रशासन यहाँ छावनी में तब्दील है आपका ये गांव। आइए, एक महात्मा जी हैं, इनसे परिचित होते हैं। क्या नाम है महात्मा जी? महात्मा जी तुलसी का बड़ुआ।
आप कहाँ के रहने वाले हैं? बोकाने इस वार्ड के बाद सदस्य हुए हम। अच्छा ये बताइए, ये होली का रंग है या जातीय रंग है या इस विवाद का क्या कारण लगता है? यहाँ सिर्फ धौस दिखाना है, कोई विवाद नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ भाईचारे से रहते हैं। एक पहली बार ये विवाद हुआ है अपने मेरे पंचायत में। उनसे विवाद बराबर होता है किसी न किसी कारण से, वो राजनीतिक कारण हो या अपना धौस दिखाने के कारण हो, उनके साथ बराबर ऐसा होता है। और किसी मुस्लिम भाई बोल दे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्या वजह है ये सब बराबर करने का? ये उनका धौस दिखाना है। वो एमसीसी के अपने आप को लीडर बूझते हैं, किसी को गोली मार देंगे, किसी गोली मारने का धौस देते हैं बार बार। मेरे साथ सोलर स्टिक में ऐसा ही हुआ। मैं वार्ड सदस्य हमको मुखिया बोले कि हमको जाकर सोलर स्टिक लगवाइए। मैं लगवाने आया उनके दरवाजे पे, उनके घर से एक खंबा आगे एक सोलर स्टिक का पॉइंट था, उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर लगवाया। उसके बाद में हमको बोल रहे हैं तुम्हारा औकात क्या है, हमसे लड़ने लगे। उसके बाद भी हमने सोचा कि जाने दीजिए, जहाँ लग गया, अपना प्रशासन समझेगी, वो काम खत्म कर दिए। अभी भी हम लोग बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं ना, हम लोग को अभी भी डर है उनसे कि कब किसको गोली मार दे। अब आप अपने स्तर से भी पूछ सकते हैं और कुछ देर घूम कर देखिए, उनके बारे में पता कीजिए। यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं हुआ है। पहली बार इन्होंने छावनी में तब्दील किया है, पहली बार। ऐसा कभी बोकाने पंचायत में नहीं हुआ, बोकाने पंचायत में कभी नहीं ऐसा हुआ है। उन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है? उनके बगल में 2 मुस्लिम घर है, शौकत मियाँ, अकबर मियाँ, उनके साथ क्यों नहीं होता है? उसी व्यक्ति के साथ, वो 3 भाई हुए, अधिकांशतः 2 भाई के साथ बराबर होता है। शमसुल मियाँ हुए, शोभा मियाँ हुए, साहेब मियाँ हुए। शोभा मियाँ के साथ कोई झंझट नहीं होता है, लेकिन इन दोनों के साथ क्यों होता है? आप ही बता दीजिए क्यों होता है झंझट? इनके पास धौस है, उनसे डरिए, उनके पीछे पीछे चमचागिरी कीजिए। वो जहाँ कहेंगे वहाँ वोट देंगे, तब खुश रहेंगे। ऐसा करने का क्या रीजन है उनका? वो पैसे वाले हैं, एमसीसी का लीडर है, और क्या कहें उनको? हमको 2-3 बार टॉर्चर किए हुए, तुमको बोरा में कस के हम बिक देंगे। ऐसा भी मेरे साथ हुआ है। हम अभी आपके साथ बयान दे रहे हैं, कुछ भी होगा आप समझिएगा। चलिए, यहाँ आपको चिंता करने की बात नहीं है। प्रशासन आपके गांव में छावनी में तब्दील है, अभी प्रशासन पूरा। और सर मेरे मुखिया के साथ जो है, मुखिया के साथ बोला तुम मुखिया नहीं है, मुखिया मैं हूँ, मैं तुमको हराया हूँ। मुखिया को उल्टा सीधा बात, प्रशासन के सामने उल्टा सीधा बात बोला हो। प्रशासन कुछ नहीं बोली, प्रशासन डांटा उनको, क्या करेगा लोग? लड़ाई तो करेगा नहीं। सीओ साहब महिला मुस्लिम है, उनको भी समझा कि आप शमसुल जी गलत बोल रहे हैं। उसके बावजूद उनका लड़का हाथ भांज के जिसको जाता था उसको पिटवा रहा था। वो मामला अगर सलट गया तो प्रशासन वहाँ बैठी है, तो ये लड़का है इसको मारिए, ये लड़का है इसको मारिए। वो 2-3 लड़का को भी पिटवा दिया। अदर पंचायत पूर्व पंचायत अभिषेक कुछ करके है, उनको भी पिटवा दिया और खुद भी मारा उसको। अच्छा, अब ये महात्मा जी, ये जो समस्या समझिए हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, पर्सनली बात है, तो इस समस्या का समाधान क्या है ताकि आपस में सब लोग एक ही जगह रहना है, एक ही गांव में रहना है, एक ही सड़क पर चलना है, एक ही विद्यालय में पढ़ना है, ये मामले का निपटारा कैसे हो सकता है? भाईचारे से ही होगा, भाईचारे से ही होगा। माने तो सही, हमारा जो भी हमारे वार्ड के जितने भी सदस्य लोग हैं और अदर वार्ड के भी हैं, सबको उनको रिक्वेस्ट किया कि हाँ भैया भाईचारे से हम लोग इसको। मुखिया जी कौन है इसमें? यहाँ संतोष महतो जी हैं। क्या भूमिका इस विवाद में, क्या भूमिका? वो तो चाह ही रहे हैं कि सोल्व हो जाए मैटर, आपस में हम लोग सलट ले, लेकिन वो माने तो सही। इस विवाद का कारण क्या है, इनसे जानते हैं आखिर विवाद हुआ कैसे, क्यों और कितना हद तक हुआ। आइए सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम MD शमसुल हुआ, मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं। थोड़ा वोट से पहले हारे हुए थे, इस साल भी थोड़ा सा वोट से हारे हुए। मेरा संख्या यहाँ सर 150 है, ये है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जनता का प्यार इतना ना हमको मिलता है कि 1800 वोट हमको पड़ा था, थोड़ा बहुत वोट से हमने हार गया। ठीक, यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई बात ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस हिंदू मुस्लिम को चाह रहे हैं कि इस रंग को ला दे, लेकिन वैसा कोई बात यहाँ नहीं था। कुछ लड़के लोग हैं जो यहाँ का क्या बोलते हैं, ये कुर्मी लोग का लड़का लोग है, यहाँ पटेल लोग का कस्टोली एक ठो है, बीरता टोला बोलता है। तो यहाँ का मेरा बाबू मोतिहारी से आया था, तो कहा कि पापा यहाँ से कादो माटी लोग लगा दिया, खेल लिए, अब हम जाते हैं। सत्यम उत्तम की दोस्त को बुलाया था, फैक्ट्री है अपना शेखपुरा बाजार पर, वहीं पे जा रहा। कौन चीज़ का फैक्ट्री? होम पाइप फैक्ट्री है, आफ्ताब कंक्रीट उद्योग से नाम से फैक्ट्री है, पाइप वगैरह बनता है, ईंटा वगैरह बनता है। जी सर, तो वहीं पे जा रहा था, तो वो लोग पहले ही आके यहाँ से कुछ 5-7 आदमी जो है, जो हम FIR में भी दिए हैं, आके पहले तू मैं करके और कहें कि बुलाते हैं तुम चलो, बुलाते हैं तुमको, हम बताते हैं कि क्या होता है। हाँ, उसके बाद में बउआ मेरा बोल दिया कि हम रोजा सहे हुए, तो कहा कि अति है यहाँ कि तुम रोजा सहेगा, मैं बांग्लादेश बुझ रहा है रे। बुलाते हैं 5-7 आदमी को, वो सब लड़का लोग गया, बुला के लाया। उसके बाद में बुला के लाया, आया। उसके बाद में मेरा बेटा जो है कहा ठीक है
तब कहा कि पापा हम चले जाते हैं फैक्ट्री पर, तुम चल जाओ, वहीं सीसी कैमरा लगा हुआ है, वहीं पे रहना, हम अंदर बैठ जाते हैं। ये लड़का मेरा चला गया, वो लड़का लोग आया चला, इसको इतना मारा है सर, देख लीजिए ना, देख लीजिए ना, आप अभी देखिए ना, ये वाला देखिए सर, ये वाला देखिए, गर्दन पर देखिए, जी ये देखिए ना सर, ये जहाँ से सब इतना बेल्ट वगैरह से हाथी से फटा से मारे हुआ है। एगो मेरा बेटा है। उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ तो मारबे किया, ये चल गया अंदर रूम में, सीसी कैमरा लगा हुआ है, उसको चेक करवा लीजिए जब प्रशासन हजूर। उसके बाद में वहाँ मैटर छुप गया। छुपने के बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे मतलब 112 पर ये लड़का जो फ़ोन कर दिया, कुछ लोग कहा कि उस सबको कि रे पुलिस आ रहा है, भागो भागो, तो उस सब कह रहा है कि यहाँ छोड़ो, चलो घर पर, पकड़ी दाल पुलिस यहाँ ना आएगा, बोकाने पंचायत में मामला, चलो घर पर बहन को हमला बोलते हैं सर। लगभग 50-60 की संख्या में, हम झूठ नहीं बोल रहे, रोजा सहे हुए पश्चिम भरे, इतना मेरा गेट तोड़ दिया, अब इतना हाला कर दिया कि पूरा सर हम बुझिए कि मतलब मुझको बुझा रहा था, मेरे पत्नी को बाल बच्चों को हार्ट फेल हो गया। फिर भी डीएसपी साहब का शुक्र कहा जाए, जब फ़ोन लगाया तो तुरंत रिस्पॉन्स लिए और कहें कि तुम 1 मिनट शमसुल लाइन पर हम पूरा भेजते हैं। तुरंत क्या किए कि फ़ोन अपना जो थाना होता है भेजे, 2-3 गो थाना आया। उसके बाद में सीओ मैडम जी आई, नॉर्मल हुआ, उससे भाग पड़ा। भागने के बाद में शांति कुछ नॉर्मल हुआ, उतना तक मामला मतलब 25 तारीख के डेट में हो गया, जो प्रशासन अभी रह रहा है। फिर उस दिन 2:30 बजे रात को शायद एसपी साहब की डीएसपी साहब 5 गो फोर्स रात में 2:30 बजे भेजे, हम रखवाए उखवाए हैं, वो लोग है। यही तक मैटर है। उसके बाद में कल का मैटर देख लीजिए, डीएसपी साहब भी कहें और थाना प्रभारी कहें कि आप लिखित में दीजिए, तो हम कहें कि लिखित में देते हैं, देख लेते हैं माहौल क्या है। उसके बाद में ना होगा तो भाई कोनो खास ही नहीं है, उतना हो जाएगा। हम सोचे थे कि नॉर्मल होगा, मिला लेंगे। रहना तो हमको यही ना है, हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तानी के ना बेटा है। कहने का मतलब है ये उस विवाद का कारण राजनीति है। जी राजनीति, इसको होली का रंग देने का प्रयास। जी बस ये दो समुदायों के बीच में इलेक्शन में हम खड़ा होने वाले थे, तो सोच रहा है लोग कि ना फिर इसको इतना हम डैमेज कर दे कि बंदा ही खड़ा नहीं हो। इतना तक हमको धमकी दिया गया, मोबाइल पर फोन आया कि तुम केस अगर करते हो तो देख लेना। फोन हम डर के मारे, फोन कुछ लोग है जो नहीं उठाया, मेरा मोबाइल को चेक कर लीजिए कितना आदमी के फोन हमारे मोबाइल पर आया है, हम डर के चलते नहीं उठाए। यहाँ तक बात है। उसके बाद में प्रशासन तो जो हमको किया है वो तो अल्लाह मालिक न्याय देंगे। कल के जो घटना है, मेरा मोबाइल रख लिया गया और जो मेरे साथ हुआ वो तो मालिक गवाह देंगे। क्या हुआ था कल हुआ था कि हमने जब गया एफआईआर देने, तो उसके बाद में बोला गया कि तुम जब होली था तो बहन चुत क्यों बाहर निकल गया रे, तुम रंग लाना चाहता है। ये कौन बोला? इंस्पेक्टर साहब बोले, अशोक पांडे सर बोले, हाँ कि तुम रंग लगाएगा रे, गोली मारेंगे साले तुमको, तुम्हारा भाई को, तुम लोग पढ़ेगा रे, तुम लोग को भविष्य खराब करे। आज से तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भतीजा का भविष्य खराब हो गया। एगो बेटा है जो कह रहा भविष्य खराब कर दे। इसका क्या उद्देश्य उनका ये बात कहने का? कहने का काम केस मत करो, तुम केस नहीं करो। बताइए केस नहीं करेंगे तो कैसे होगा? फिर आगे कहीं कुछ होगा तो कौन? हाँ कौन जिम्मेदार होगा? हम यहाँ 2-3 घर हैं, इतना बड़का घटना। नहीं, ये हिंदुस्तान केवल राजनीतिकबाज और चकोड़ों के लिए नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ हर कौम के लोग इस तरह से अपने पर्व को मनाते हैं कि जो आप देखने के लिए मिसाल है। यहाँ की मिसाल पाकिस्तान और बांग्लादेश देखती है कि हिंदू मुस्लिम कैसे। बांग्लादेश की बात बता रहा है, हम लोग बांग्लादेश के थोड़ी, यहाँ का लोग हैं, यहाँ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में मिट्टी में मिलेंगे। यहाँ का हम जनता मुखिया है, वैसे किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रशासन है, सब कुछ है। डीएसपी साहब हमको बहुत मदद किए हैं। डीएसपी साहब तुरंत जो है फोन लगा, शास्त्री गौतम बाबू फोन किए, बहुत रिलेक्ट लिए, कहे शमसुल तुम घबराओ मत, हम न्याय करेंगे, तुम्हारे साथ हैं। ये लोग आवेदन काउंटर केस करवा दिया, रात बोल रहा है कि काउंटर केस कर देंगे। कितने को नामजद किए हैं? हम सर 21 आदमी के नामजद किए हैं, बाकी लोग अज्ञात था। जी चिन्हे उसको दिए हैं, अज्ञात लोग बहुत था सर। कितने अज्ञात? लगभग 60-70 रहा होगा सर। हाँ 21 आदमी के नाम एफआईआर में दिए हैं। तो इसीलिए कि नहीं, तो डीएसपी साहब ने कहे कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ है, प्रशासन तुम्हारे साथ है, तुम्हारे फोर्स दिए हैं, तुम निश्चिंत रहो, हम न्याय करेंगे। हाँ इतना तो हमको आश्वासन दिए। कौन सा गांव है? ये बोकाने कला हुआ, टोला बिरता। पंचायत कौन है? अबे बोकाने पंचायत हुआ। अच्छा, तो यहाँ बोकाने पंचायत में बोकाने कला गांव में पुलिस छावनी में अभी तब्दील है। इस होली के दिन से ही बताते आपको चले, कुछ एक ऐसे लोग हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार जो इस पर्व को सामुदायिक रंग देना चाहते थे। भला प्रशासन का कहिए कि यहाँ हस्तक्षेप करके। आइए इस लड़का से जानते हैं, क्या नाम है बाबू? आफ्ताब आलम। अच्छा, ये झंझट का शुरुआत कहाँ से हुआ? जी हम और एक दो मेरा दोस्त अंकित और सत्य, हम तीनों जा रहे थे यहाँ, मतलब बाजार पर
जा रहे थे तो यहाँ पे कस्टोली में क्या किया कि ज़बरदस्ती रंग लगाने लगा था। हम बोले रंग हम बोले कि मत लगाइए, रोजा है। तो बोला कि लगाएंगे। तो फिर ज़बरदस्ती गोबर उबर ये सब लगा दिए। फ़ोटो में आप देख लीजिएगा कल का फ़ोटो में। तब हम बोले अरे माया ऐसे थोड़ी ना होता, बस इसी बात पर तू मैं ना करने लगा, बस धर के हमको खींच लिया, हमको मारने लगा। हमको जो बचाने जब 2 लड़का आया तो उसको मारने लगा। हाँ, तो फिर उसके बाद हम फैक्ट्री पर चले गए। फिर हम फैक्ट्री पर चले गए तो ये दोनों जब आया फैक्ट्री पर, हम फैक्ट्री के अंदर बंद थे, हमको नहीं मालूम था कि बाहर क्या हो रहा है। तो ये दोनों को भी बहुत मार मारा है। सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड है, पूरा बात रिकॉर्ड है। जैसे जैसे कॉलर शॉट फाड़ा है सब उसमें रिकॉर्ड है।